नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप जो कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं तो आप जो उन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो जो प्रीवियस एग्जाम में जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो को जो है सभी जो है अंत तक जरूर देखेंगे। जो भी चैनल से नया जुड़ा है चाहे पुराना जुड़ा है वो वीडियो को लाइक करेंगे, जो नया जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो है एचपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, चाहे एचपी कंडक्टर की तैयारी कर रहा है, चाहे जो है एचपी टेट की तैयारी कर रहा है या जेबीटी की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो आपका जो है टेट नवंबर में होगा। और एचपी पुलिस की भर्ती तो आपके लिए सभी को पता ही है कि एचपी पुलिस वालों की भर्ती जो है आज जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो आपकी जो भर्ती यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग तक जो है आपका जो ग्राउंड तक हो जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर में आपकी या नवंबर में आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है वो आपके लिए जो बेनिफिशियल होगी। तो ये थी आज की इंट्रो। तो इसके इतना टाइम लेने के लिए हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, बाकी ये जरूरी था आपके लिए बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन जीके आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप जो सीरियस एस्पिरेंट हो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके पेपर में क्या आएगा तो आप पेपर देना ही छोड़ दो, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपके लिए इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये जीके का पार्ट जो है 1 डाला जाएगा और जीके का पार्ट 2 कल तक डाल दिया जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। 30 लगभग जो 30 कल के पेपर में डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस समुद्र में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है। तो सबसे बताना है सबसे अधिक लवणता वाला सागर बताना है कौन सा है। भूमध्य सागर है जिसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं, काला सागर है, ब्लैक सी है यानी ये डेड सी है जिसे मृत सागर कहते हैं, ये रेड सी है, ये लाल सागर। जल्दी से बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप इसका आंसर जो आपने सभी ने बता दिया होगा। तो आज 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 25 आज का टारगेट क्या है 25। तो जिसने 25 टी करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर बताएंगे 25 वाले। ठीक है, जिसका भी 25 से ऊपर का स्कोर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डेड सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक लवणता वाला जो है सागर कौन सा है, डेड सी है। याद रखेंगे डेड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो जेम्स प्रिंसिप द्वारा या बोहलर द्वारा या रॉबर्ट शिवल द्वारा या कॉडी रिंगटन द्वारा। तो जल्दी से बताएंगे तो इसका अभिषेक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो कि सबसे पहले किसको जाता है, तो जेम्स प्रिंसिप को जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो कब हुआ था 261 बीसी में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। तो आपको बताना है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी। तो किस द्वारा रखी थी या तो आपको बताना है। तो आपको बताना 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम द्वारा या 1835 के मैकाले के जो है मिनट द्वारा या 1854 का वुडकप सेशन द्वारा या आपको बताना है कि 1882 का हंटर कमीशन द्वारा। जल्दी से बताना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव द्वारा किसके द्वारा रखी गई थी। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो द्वारा किसके द्वारा रखी गई, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकाले द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकाले द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको इसका क्लियर हो गया होगा 1835 के मैकाले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, या जो है टीवी मैकाले ने की थी। गाइस ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, वहां पे भी मैंने जो है आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वीडियो डाली हुई है, वहां से ये क्वेश्चन सारे करवाए जा रहे हैं। जिसको नहीं पता वो जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर विलियम जोन्स ने की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के स्थापना की थी किसने की थी, जल्दी से बताएंगे। आत्माराम पांडुरंग ने की थी या गोपाल हरि देशमुख ने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी या केशव चंद्र सेन ने की थी। जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो, टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध तथा किस वर्ष माना गया था। तो इन विच एंग्लो मैसूर वार एंड विच ईयर वाज टीपू सुल्तान किल्ड। जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होता है, टीपू सुल्तान का एक जो है मेरे को एक
जो बेहतरीन लाइन इसमें याद आई, तो जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो टीपू सुल्तान कहते थे कि जो रोज डर डर के जीने से अच्छा है कि एक दिन जो है शेर की तरह जिया जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे, रोज डर डर के जीने से अच्छा है कि एक दिन जो शेर की तरह जो है जिया जाए और दहाड़ा जाए। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान के वचन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1799 में जो है टीपू सुल्तान को मारा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, लोकसभा द्वारा धन विधेयक जो पारित होता है राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है यदि उच्च सदन के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करता। तो कितने दिन के भीतर जो कार्यवाही आपको करनी होगी? उच्च सदन यानी कि लोकसभा में लोग पहले जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक को पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर यहाँ से राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा को उस धन विधेयक को जो कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, यानी कि कितने दिन के अंदर उसको पारित करना होगा? 10 डेज में, 14 डेज में, 3 वीक में या 1 मंथ में? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो ये क्वेश्चन जो है वही कर पाएगा जिसने डीपली पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 14 डेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो 12, 15, 16, 18। तो गाइस क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जो है जहर लिखे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति अपने राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को, तो 14 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत जो कहाँ से की जाती है? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। तो इम्पीचमेंट आपको सभी को पता है, इम्पीचमेंट जो है किस आर्टिकल में दिए गए राष्ट्रपति का? तो 61 में दिए गए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इम्पीचमेंट जो है अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो किस सदन में जो पहले उसका प्रस्ताव पारित करना होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, या ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस? तो लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सदन का कोई भी, संसद का कोई भी सदन में आप जो है इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। तो गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 15 नवंबर को, 10 जून को, या 19 दिसंबर को? जल्दी से बताएंगे। और गोवा कब आजाद हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, गोवा कब आजाद हुआ था? ठीक है, याद बताएंगे गोवा कब आजाद हुआ था, और वहां पे जो है किससे आजाद हुआ था? जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, विच फॉरेस्ट इज आल्सो रेफर्ड टू एज मानसून फॉरेस्ट। तो आपको बताना है किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं जिसे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ये मैंग्रोव वन, या माउंटेन फॉरेस्ट? जल्दी से बताएंगे किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है मानसून वन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैंने बहुत बार क्वेश्चन आपको ये करवाया हुआ है, व्यापकता का सिद्धांत जो किसने प्रस्तुत किया है? तो लॉर्ड वेजल, लॉर्ड तो क्यों नहीं बोलना इनको, वेल्जली ने, लिटन ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने? जल्दी से बताएंगे, व्यापकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने किया था? डलहौजी ने किया था, याद रखें किसने किया था? डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, या 2 अक्टूबर को? जल्दी से बताएंगे प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आज है 14 सितंबर आप सभी को। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? हिंदी दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे है इनको। तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंटली करवाया था 2-3 दिन पहले, तो जल्दी से इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो अपने मुंह में 2 चांटे लगाएंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया? तो जल्दी से बताएंगे। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, या राजेंद्र प्रसाद होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य थे? 7 थे, याद रखेंगे 6 + 1। एक इसमें जो है मुख्य थे, मुख्य कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बाकी इसमें जो है सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियली इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल जो का प्रावधान किया गया, और ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये आपको तो उंगलियों पे रटा ही होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 365, आर्टिकल 330, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 जिसने भी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है। 360 में जो वित्तीय आपातकाल में बताया हुआ है, ठीक है। 356 में कौन सा, आंतरिक अशांति के लिए, और जो 352 में बाहरी अशांति के लिए आपातकाल लगता है। 360, अब इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है। तो भारत में अब तक जो है कितनी बार लग चुका है, 0 बार लग चुका है, कोई आपातकाल नहीं लगा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो भारतीय ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आया था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो कब बताना आपको कि भारत जो है कब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। 1888 में, 1878 में, 1858 में, 1868 में। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 40, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1868 इसका सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम कौन थे वायसराय, तो कैनिंग थे, याद रखेंगे कौन थे, कैनिंग इसका सही आंसर है। अच्छा, मैं आपसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को कंफ्यूजन है, कैनिंग थे उस टाइम या बेंटिंग थे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कैनिंग थे उस टाइम की बेंटिंग थे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास, कैनिंग थे कि बेंटिंग थे 1858 के वायसराय के समय जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था। भारतीय सुधार संघ का जो गठन कब किया गया था। तो व्हेन वाज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म। 1860, 1865, 1885 या 1870। जल्दी से आंसर बताएंगे। 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1870 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे 43, व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया हुआ है। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया था। 1975 में, 1980 में, 1978 में, 1977 में। तो 1978 इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 में होता है, जिसमें जो संपत्ति के अधिकार जो हटा दिया गया था, अब उसको जो है क्या, जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो 300 आर्टिकल 300 ए में इसको जो है लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज इन इंडिया। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ईस्टर्न घाट, अरावली हिल्स या हिमालयास या वेस्टर्न घाट। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान में है। ये सबसे जो है विश्व की सबसे पुरानी है और भारत की सबसे पुरानी अरावली पहाड़ी है। ठीक है, हिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो द फाइनेंस कमीशन इज द कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है वित्त आयोग का गठन जो भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 270 होगा, 280 होगा, 226 होगा, 245। तो किस वित्त आयोग का गठन जो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 280 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप भी नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी या कुमारगुप्त ने की थी या हर्षवर्धन ने की थी। जल्दी से बताएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बीड़ा बजाते थे, याद रखेंगे। और हर्षवर्धन के समय में कौन जो है कौन आया था, हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, जल्दी से बताएंगे। तो हवेन शांग आए थे। ठीक है, याद रखें कौन यात्री आया था, हवेन शांग आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद या बेंगलुरु। जल्दी से बताएं, सिलिकॉन वैली किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका साइलेंट वैली भी बताते हैं आपको, साइलेंट साइलेंट वैली। तो 50 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर जो है 50 इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं। और साइलेंट वैली भी आपसे पूछा जाता है, साइलेंट वैली जो केरल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बाय होम द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। ऑल ऑफ मेंबर राज्यसभा या ऑल ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा या पीपल ऑफ इंडिया या ऑल ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ मेंबर लोकसभा। लोकसभा के जितने सदस्य होंगे उनमें से जो है चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा में से ही लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो अपना जो है त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो विच प्लेनेट इज द नोन एज द अर्थ ट्विन। तो आपको बताना है कि किस ग्रह की पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहन। जुपिटर, मार्स, वीनस या सैटर्न, यानी बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, याद रखें किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो
कपास के लिए कौन सी जो है मिट्टी सबसे प्रयुक्त मानी जाती है? विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन? कॉटन के लिए कौन सी जो है मिट्टी जो है उपयुक्त की जाती है? ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को पता होगा। रेड सॉइल या रेगुलर मिट्टी या एलुवियल सॉइल या लो मिट्टी? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारे पास जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेगुलर मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, हर्षवर्धन को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो समुद्रगुप्त को जो है याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक आपको बतानी है। तो लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, या लेक मलावी है, या ग्रेट बैरियर रीफ है? जल्दी से बताएंगे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेक सुपीरियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक सुपीरियर कहाँ पे? यूएसए में है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 5 अप्रैल को, या 21 अप्रैल को? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो जल्दी से बताएंगे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और कब थे ये? 1950 से स्टार्ट हुआ था, कब तक? ठीक है, तो वर्तमान में क्या है? नीति आयोग। वर्तमान में मोदी सरकार ने क्या जो है लॉन्च कर दिया, नीति आयोग। तो यह आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्लानिंग कमीशन के? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसका जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आज का 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये। तो आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो आपको बताना है कि हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो यूपीएससी एक संस्था है, आपको सभी को पता है। तो बताना है कि जो यूपीएससी है उसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के मुख्यमंत्री, या यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, या प्रेसिडेंट, या मेंबर ऑफ बोथ ऑफ दोनों सदनों के सदस्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आंसर होगा? तो हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के चेयरमैन की जो है कौन जो है इसकी नियुक्ति करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो गैस ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? कैसे क्वेश्चन लगे? कितने आप पानी में हो, कितने आप जो है कितनी आपकी तैयारी है, तो इससे पता लग जाएगा। तो ऐसे ही डेली सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो है ऐसी तैयारी करते रहिए। और जो है आप सभी को पता ही है कि आपको जो है अब जो गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकालने की दे रही है। बाकी तो उन्होंने जो बता ही दिया कि आपके जो कितनी जॉबें निकलेंगी, क्या निकलेगा। तो तैयारी तो अपनी को अभी से ही थोड़ी थोड़ी कर दें, जहाँ जिससे कि थोड़ा थोड़ा जो पढ़ते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सिलेक्शन लेते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद।